क्या नाम है? आज सत्संग में अच्छे से समझाएंगे कि नाम नाम सारी दुनिया कह रही है, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम लो। अरे परमात्मा का नाम है क्या? आज समझ में आएगा अगर मालिक ने चाहा तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु धूलनपति साहेब की, दीवान द्वारपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु रामपति साहेब की, करीनपुर धाम की, भंडार में आए सभी संगत की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हुस्न बंदगी साहेब बंदगी। तो क्या है नाम, किससे होगी हमारी मुक्ति? ये सबसे बड़ा सवाल है इस संसार में। जितने भी धर्म, जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय जो ये चल रहे हैं, ये इसी आधार पे चल रहे हैं कि हमारी एक दिन जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, हमें वापस इस भवसागर में नहीं आना पड़ेगा, हम अपने धुरधाम को पहुंच जाएंगे। इसी आधार पे बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े पंथ, बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े गुरु अपनी गद्दियां जमा के बैठे। एक भी गुरु ऐसा नहीं है इस संसार में, एक भी जो ये कह दे बेटा मुझसे नाम ले लो, उसके बाद तुम बार बार भवसागर में आओ। सब मुक्ति का ठेका लेके बैठे, भले पत्थर ही क्यों ना बुझवा रहे हो कि बाहर पत्थर पड़ा है, इसको माथा टेक ले जाके, उसमें भी मुक्ति छुपा रखी है इन लोगों ने कि पत्थर की भी पूजा कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, नाम जप लोगे मुक्त हो जाओगे, पूजा पाठ कर लोगे मुक्त हो जाओगे, हवन यज्ञ कर लोगे मुक्त हो जाओगे, नदियों में स्नान कर लोगे मुक्त हो जाओगे, परिक्रमा कर लोगे मुक्त हो जाओगे। अरे तुम मरेंगे और बंधन में कैसे पड़ेंगे यही बता दो, बंधन में पड़ने का रास्ता बता दो तुम बस। हर चीज में तुमने मुक्ति जोड़ दी, इस जीव को भरमा दिया। इसीलिए कबीर साहब यहाँ पे आते हैं, नहीं तो उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बिना कबीर साहब के कोई भक्ति नहीं कर रहा था क्या? हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू अपने नाम जप रहे थे, मुसलमान अपनी। उसमें कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ गई? उनको आने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जिन नामों को हम सच मान बैठे थे वो असल में नाम था ही नहीं। जिस हीरे को हम हीरा मान बैठे थे असल में वो हीरा था ही नहीं, वो कांच था। इसलिए कबीर साहब इस संसार में आए हमें नाम की महिमा बताने के लिए, हमें नाम से जोड़ने के लिए। और कबीर साहब ने भरपूर वाणियां बोली नाम और नाम में भेद समझाने के लिए, दोनों नामों में। कैसे? कहते एक नाम सुखरास है, एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गढ़ की फांस। अब दोनों नाम ही हैं। एक नाम सुखरास है यानी एक नाम आपको सुख दे देगा, और एक नाम दुखरास, एक आपको दुखों में डाल देगा। अब है दोनों नाम। अब कौन सा नाम सुखरास है और कौन सा नाम दुखरास, बस इतना विवेक लगाना है। और जिसको ये बात समझ में आ गई वो भवसागर से बाहर है। तो कौन सा नाम सुखरास और कौन सा दुखरास है? दो प्रकार के नाम बताए कबीर साहब ने। एक नाम जो जीव के द्वारा बोले जाते हैं। कौन से नाम बोले जाते हैं? कोई भी नाम, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, स्पेनिश, डच, जितनी मर्जी भाषाएं ले लो, सारे नाम किस आधार पे निकल रहे हैं मुंह से? जीव के आधार पे। एक तो ये नाम हो गया, और एक नाम है जो जीव से न्यारा है, उसे कोई बोल ही नहीं सकता, वो बोलने में आता ही नहीं है, उसको अनाम कहते हैं। एक हो गया नाम और एक हो गया अनाम। बस इन्हीं दोनों में समझ जाना है कि कबीर साहब क्या देने आते हैं और क्या छुड़वाने आते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं
कि जिस परमात्मा का नाम ये इंसान बना बना के बैठा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों नाम बना बैठा है, ये क्यों बना बैठा है? केवल अक्षरों के कारण। इसने जो अक्षरों की खोज करी, उस खोज के बाद इसने अक्षर पे अक्षर ये 52 अक्षर बना के उसी को जोड़ तोड़ करके हजारों लाखों नाम बना दिए। हजारों लाखों नाम बना के बैठ गया। फिर भी समझ में आता है कि चलो किसी चीज का नाम रख दिया उसने, अच्छी बात है। ये पानी का नाम पानी रख दिया, अच्छी बात है। कितना आसान हो गया आज। तो किसी को प्यास लगी, एक बार बोलते भैया पानी दे देना, पानी आ जाता है। कितना आसान हो गया। जिस चीज का नाम तुम्हें पता ना हो उसके बारे में समझाने में तुम्हें एक जन्म लग जाएगा। तो यहां तक तो बहुत बढ़िया। परमात्मा के नाम रख दिए, राम रख दिया, अल्लाह रख दिया, वाहिगुरु रख दिया, गॉड रख दिया, एक संकेत देने के लिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, परमात्मा की बात कर रहा हूं, यानी दुनिया की बात नहीं चल रही है। मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं, यानी दुनिया की बात नहीं चल रही है। मैं गॉड की, मैं वाहिगुरु की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात नहीं चल रही है। तो सांकेतिक ज्ञान के लिए नाम रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा जाल क्या बुन दिया इस मन ने, क्योंकि मनमुखी साधना है, इस मन ने क्या भ्रम पैदा कर दिया कि इन नामों को जप जप के हमें वो वस्तु मिल जाएगी। सबसे बड़ा जाल है। पानी पीने से प्राप्त होता है, पानी जपने से कभी प्राप्त नहीं होता। इतनी सी बात हम वैसे तो समझ जाएंगे पानी के उदाहरण पे, लेकिन भगवान के, राम के, अल्लाह के उदाहरण पे नहीं समझ में आता। उसमें हमारा मन सामने आ जाता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान के नाम जप के भगवान ना मिले। ये मन की चाल है, ये मन की शैतानी है। मन चाहता है कि तुम बार बार 52 अक्षरों को रटते रहो और जन्मते मरते रहो। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। वो कह रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। संसार क्यों बोला? क्योंकि सारा संसार ही अक्षरों के पीछे भाग रहा है। हिंदू इन अक्षरों के नाम जप रहा है, इन अक्षरों से बनी हुई आरतियां गा रहा है, इन अक्षरों से बनी हुई चालीसा पढ़ रहा है। मुसलमान इन अक्षरों से बनी हुई नमाजें पढ़ रहा है, इन अक्षरों से बने हुए अल्लाह के नाम जप रहा है। सिख इन अक्षरों से बने हुए गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां पढ़ रहा है, इन अक्षरों से बने हुए वाहिगुरु मंत्र का जाप कर रहा है। ईसाई इन अक्षरों से बने बाइबल को पूज रहा है, इन अक्षरों से बने नामों को जप रहा है। सबके सब इन अक्षरों में फंस गए। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा 52 अक्षर जोरे आन और सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को नहीं जान पा रहा कोई भी, और 52 अक्षरों को तोते की तरह रटने में लगे, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार। तो कबीर साहब यही माला तोड़ने के लिए आए थे। जो माला तुमने पकड़ ली है उसी माला को फेंकने के लिए आए थे। जो माला तुम दिन रात घुमा रहे हो, क्या कह रहे हैं? अरे माला फेरत चुक भया, मिटाना मन का फेर और कर का मन का फेंक के मन का फेर। तो कहां कबीर साहब आए माला देने के लिए, और इन कबीर पंथियों ने माला पकड़ा दी कबीर साहब का नाम लेके। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मत नाही, ये मनवा दसों किसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। वो तो मना कर रहे हैं, ये नाम जाप को मना कर रहे हैं। कह रहे ये सिमरन नहीं है भाई, ये जाप है। जाप और सिमरन, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जाप किसका किया जाता है? अक्षरों का। और सिमरन यानी याद किसे किया जाता है? वस्तु को। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनाओ। नाम नहीं दिया उन्होंने मुझे कि मुझे जपने के लिए कोई नाम दे दिया, मुझे वस्तु दी गई है। और कौन सी वस्तु? जो मेरे पास पहले से ही थी। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय गंगा। कहते सबके पास वो वस्तु पड़ी है, लेकिन उस वस्तु का ज्ञान न होने के कारण
सबके सब कंगाल बने बैठे हैं। यही समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। यानी गुरु तुम्हें उसका ज्ञान देता है जो पहले से ही तुम्हारे पास है। गुरु कुछ जेब से निकाल के या मुंह से निकाल के नहीं दे देता, उस वस्तु का ज्ञान देता है जो तुम्हारे पास है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु कब मिले, भेदी लीजिए साथ। केवल तुम्हें वस्तु का भेदी गुरु चाहिए, ये मंत्र जपणिए नहीं चाहिए जो मंत्रों को जपवा जपवा के तुम्हारा जन्म बर्बाद करने के लिए आए हैं। साहब कह रहे हैं वस्तु को जपना नहीं है, ढूंढना है। अरे मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। कर दिया ना खेल खत्म जप का। और 99% गुरु ये जप के सहारे अपनी दुकान चलाते हैं। कबीर साहब ने एक ही झटके में खत्म कर दिया, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में खोजी होए। खोजी का मतलब क्या है? जपी कभी नहीं। जपी क्या करता है? बस नाम जपने में लगा रहता है। और खोजी क्या करता है? वस्तु की खोज करता है। इसलिए बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में, बंदे खोज दिल हर रोज। दिल का मतलब ये वाला दिल नहीं है। अध्यात्म में दिल को, हृदय को, उदर को आत्मा कहा जाता है। हमने परमात्मा को कहां खोजना है? अपनी आत्मा में खोजना है। कैसे? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मेरा साईं मुझ में है, मुझ में मैं क्या हूं। पहले मुझे ये जानना पड़ेगा मैं क्या हूं। और जब मुझे ये पता लग गया कि मैं क्या हूं, तो मुझ में ही परमात्मा का वास है। इस वाणी को पढ़ पढ़ के ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, ये तुम्हें शरीर के अंदर घुसा देते हैं कि तेरा साईं तुझ में है, आंखें बंद कर, त्रिकुटी पे ध्यान लगा और बैठ जा। अरे ये शरीर है, तुम शरीर में खुजवा दे रहे हो। मैं शरीर हूं ही नहीं, मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे शरीर के अंदर नहीं है। यही नहीं समझ में आ रहा किसी को। परमात्मा मेरे अंदर है, तेरा साईं तुझ में है। ये नहीं बोला कि तेरा साईं तेरे शरीर में है, तेरा साईं तेरी आंख में है, तेरा साईं तेरे कान में है, तेरा साईं तेरी हड्डी में है। ऐसा नहीं बोला। ये आंख, कान, बाल, खाल, ये खून, मांस, हड्डी, ये सब शरीर है, इसमें नहीं है साईं। साईं कहां है? तेरा साईं तुझ में है। तो साईं को ढूंढने से पहले मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। मैं कहां हूं? शरीर तो लेके घूम रहा हूं, लेकिन मैं कहां हूं? इसका जवाब भेदी गुरु समझाते हैं। मंत्र जपणिए नहीं कि राधे राधे जपले, राम राम जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहिगुरु जपले, कबीर पंथी है तो कबीर कबीर जपले। यही परमात्मा का नाम है, असली नाम है। ये परमात्मा का नाम नहीं है। परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा का नाम उसका स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वही नाम है। क्या बोले? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अब सत्य स्वरूप कौन सा नाम है? कबीर नाम कहते समझ में आता कि सत्य कबीर नाम साहिब का, समझ में आ जाता। सत्य सुकृत नाम साहिब का, समझ में आ जाता। मुनिंद्र करुणामय नाम साहिब का, समझ में आ जाता। ये सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ये क्या चीज है? ये स्वरूप ज्ञान है भाई, ये स्वरूप ज्ञान है। तेरा साईं तुझ में है, इसलिए पहले तुझे अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। फिर
फिर उसी में साईं का वास है। इसीलिए बोला जब लगना चीन हो गए आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। काया के अंदर नहीं, ये काया से न्यारा भेद है। यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं पाता। उठा के आंख बंद करी, कान बंद करी, नाक बंद करी, मुंह बंद किया और अंदर घुस गए। ये सब काल का जाल है, ये सब माया का जाल है। तो 52 अक्षरों से बचने के लिए क्या करना है? हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो हमारे 52 अक्षर छुड़वा दे और हमें आदि अक्षर लखा दे। मदन साहब क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अक्षर जपावे नहीं, नाम जपावे नहीं कि 2 अक्षर ओम और सोहम जपावे, बिल्कुल नहीं। भेद बतावे। इसका भेद बताना है कि पहले प्रकार का अक्षर कौन सा है और दूसरे प्रकार का अक्षर कौन सा है। तो पहले प्रकार का अक्षर कौन सा है? ये जीभ के द्वारा बोले जाने वाले सारे अक्षर पहले प्रकार का अक्षर है। इसको छुड़ावे, एक छुड़ावे, एक लखावे। अब ये दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, यानी हमें वो अविनाशी आत्मदेव जिसको परमात्मा कहते हैं उसका लखाव करा दे। बस इतनी सी कहानी है। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी अपने निज घर को वापस चला जाएगा। और अगर 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिला तो बार बार जन्म मरण में चक्कर खाना ही पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहे कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तो लेगा राख। यानी ऐसा गुरु ढूंढ ले जो तुझे 2 अक्षर का भेद बता दे। ये 3, 4, 5 नाम का भेद नहीं है, ये मात्र 2 अक्षरों का भेद है। इसमें तीसरे का कोई काम ही नहीं है। नहीं तो कबीर साहब कहते कहे कबीर अक्षर 3 भाग, लेकिन उन्होंने 2 की बात करी है और उन दोनों में से भी एक अक्षर को छुड़वा दिया जाएगा। नकली अक्षर है, एक नकली नाम है और दूसरा असली नाम है, जिसके लिए बोला 52 अक्षर जीव आधारा, यानी नकली नाम है। ये 52 अक्षरी नकली नाम है। ये लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। अंग नंबर 340 में साफ लिखा है। कबीर साहब कहते हैं मैं इन अक्षरों को नहीं मानता जो लिखे और मिटाए जा सकते हैं। जितने मंत्र है दुनिया के तुम लिख दो और मिटा दो। कहते हैं ओंकार आदि में जाना और लिखे और मिटे ताही न माना। मैं उसको नहीं मानता। नाम जो इंसानों ने बना दिए हैं अक्षरों के द्वारा, हिंदुस्तान में हिंदी के नाम, अरबी में अरबी के नाम, चीन में चाइनीज नाम, जापान में जापानीज नाम, हर देश की भाषा के हर देश की भाषा जैसे नाम, ये वो नाम नहीं है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये नाम वो है जिससे तुम बंधन में जाओगे। इसीलिए सतगुरु क्या करता है? इन नामों को छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। छोड़ दे इन नामों को। हिंदू है तो राम राम राधे राधे जपना छोड़ और राम जी को खोज। है कहां पे वो? मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ और अल्लाह को खोज। है कहां अल्लाह? सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ और वाहिगुरु को खोज। कहां है वाहिगुरु? ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया करना छोड़, यहोवा यहोवा करना छोड़ और यहोवा को खोज। कहां है वो? तब बात बनेगी। लेकिन कोई भी इस भेद को समझना ही नहीं चाहता। उनको लगता है बताओ हमारे भगवान का नाम ही छुड़वा दिया। अरे छुड़वा नहीं दिया, तुम्हें भगवान का भेद समझा दिया। ये नाम तो तुमने रखे हुए हैं। अगर अक्षर ना होते बताओ तुम्हारा क्या नाम होता? अगर अक्षर ना होते बताओ तुम्हारी कौन सी जात होती? अगर अक्षर ना होते बताओ तुम कौन से धर्म के होते? अगर अक्षर ना होते बताओ कौन से भगवान की पूजा करते? ये अक्षर ना होते बताओ कौन सा मंत्र होता?
अरे इन अक्षरों की वजह से ही ये सारा तामझाम चल रहा है, ये अक्षरों की वजह से ही सारा धार्मिक क्रियाकलाप चल रहा है, कर्म कांड चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, हवन यज्ञ चल रहा है। मात्र इन अक्षरों की वजह से अक्षर खत्म, सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप सब खत्म। तो क्या परमात्मा भी खत्म? अक्षर खत्म कर दिए जाए तो क्या परमात्मा भी खत्म हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। बल्कि अक्षर नहीं होंगे तो तुम परमात्मा को ढूंढना शुरू कर दोगे। अभी अक्षर है तो ढूंढने की जगह जपने में बैठ गए। और साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। ये जप और तप करना छोड़ दो और शब्द से सूरत को जोड़ लो, तब कल्याण होगा। लेकिन शब्द को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। शब्द को क्या मान बैठा है? ये ग्रंथों में लिखे जाने वाले शब्द, जबकि जाहिर समझा रहे हैं कबीर साहब वाणी में, कह रहे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सोचिए। धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसान जन्म पाकर भी इतनी सी बुद्धि नहीं लगा पा रहा कि सार शब्द क्या है और एक आम शब्द क्या है, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के शब्द क्या हैं और आत्म शब्द क्या है। इतना भी भेद नहीं समझ पा रहा है। कहते धिक्कार है उस जीवन पे, धिक्कार है। तो क्या करना है? उस आत्म राम को जानना है, उस आत्म देव को जानना है और उसके अलावा हर प्रकार की मनमुखी भक्ति को त्याग देना है। कुछ भी आत्मा के अलावा जो तुम्हें दे दिया गुरु जी ने, कुछ भी A to Z एक कागज पे लिख लो आत्मा। उस आत्मा के अलावा तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी, वो सब माया है। केवल आत्मा लिखने के बाद उसके साथ तुम कुछ भी लिख दोगे, कोई भी शब्द कोई भी अक्षर, सब माया है। चाहे कोई कहे पीपल की पूजा करवा दी, लिख दो पीपल, माया है। कोई कहे सांपों की पूजा करवा दी, लिख दो सांप, माया है। कोई कहे आसमान की, अग्नि की, वायु की, जल की पूजा करवा दी, लिख दो, माया है। हर चीज लिखने पे माया ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि पलटू पूजे आत्मा और नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा। हाथ जोड़ के किया है। पत्थर पूजने वाले मूर्ख हैं, ये पलटू साहब समझा रहे हैं। लेकिन किसके समझ में आ रहा है? कभी पंथी पत्थर पूजने में लगते, फोटो कैलेंडर पूजने में लगते। कबीर साहब ने कभी फोटो कैलेंडर पत्थर मूर्ति पूजने की बात ही नहीं करी। उन्होंने तो हमें निवेड़ा